कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट सामने आई जिसे पढ़कर यह पता चला कि इंडिया चाइना को सरपास करके रशिया का लार्जेस्ट ऑयल बायर बन चुका है। और एक काफी बड़ी चीज है इंडिया रशिया रिलेशन में, क्योंकि अब तक चाइना ही रशिया का सबसे ज्यादा ऑयल परचेस करता है, बट नाउ इंडिया चाइना को सरपास करके रशिया का लार्जेस्ट ऑयल बायर बन चुका है। नाउ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इंडिया रशिया का लार्जेस्ट ऑयल बायर बन चुका है और इसके इंडिया रशिया रिलेशन पर क्या इंपैक्ट होंगे उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर मॉस्को टाइम्स का आर्टिकल दिख रहा होगा, इंडिया ओवरटेक्स चाइना एज रशियाज टॉप ऑयल इंपोर्टर इन जुलाई। ये रिपोर्ट जो पब्लिश हुई ये हुई है जुलाई मंथ की। इन जुलाई मंथ इंडिया ने चाइना को ओवरटेक करके रशिया का सबसे ज्यादा ऑयल परचेस करने वाला कंट्री बन चुका है इंडिया। लुक एट हियर, जुलाई मंथ में इंडिया ने 2.07 मिलियन बैरल्स पर डे इतना ऑयल रशिया से इंपोर्ट किया था। भाई अगर हम चाइना को देखें तो चाइना ने पर डे 1.76 मिलियन बैरल ऑयल परचेस किया था। पहले मैं आपको बताता हूं कि बैरल क्या होता है। बैरल बेसिकली एक यूनिट है जिसके थ्रू हम वॉल्यूम नापते हैं लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स की। जैसे ऑयल हो गया, आपने जो लिक्विड्स होते हैं उनको मापने वाली कई सारी अलग अलग यूनिट्स के बारे में सुना होगा, जैसे गैलोन्स हो गए, आपने सुना होगा इसके बारे में, क्यूबिक मीटर्स, लीटर्स, टन। तो जो 1 बैरल की क्वांटिटी होती है यूएस गैलन्स में वो 42 होती है। इवन क्यूबिक मीटर्स में इट इज जस्ट 0.159 और लीटर्स में ये 158.99 लीटर्स के बराबर होता है। नाउ आई होप आप बैरल के बारे में समझ चुके होंगे। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें जो इंडिया ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया था और जो इस साल रशिया ने ऑयल इंपोर्ट किया है, अगर हम उनको कंपेयर करें तो इंडिया ने जो ऑयल इंपोर्ट किया है रशिया से इस बार वो 12% ज़्यादा है एज कंपेयर टू 2023। इवन रशिया का जो लार्जेस्ट क्रूड ऑयल परचेसर था चाइना, उसने 7.4% लेस ऑयल इंपोर्ट किया है फ्रॉम रशिया। रिपोर्ट्स का कहना है कि इसके पीछे की वजह जो प्रोसेसिंग मार्जिन होता है रिफाइनरीज का, बेसिकली जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं, वो कमजोर हो गया है और साथ ही साथ जो फ्यूल की डिमांड है वो भी काफी लो है। इसके वजह से चाइना ने जो क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट किया है वो 7.4% लेस है। और अगर हम रशिया के जो ऑयल एक्सपोर्ट से रशिया को रेवेन्यू जनरेट होता है उसका कंपैरिजन करें 2023 से 2024 का, तो देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज। जो ऑयल रशिया एक्सपोर्ट करता है उसके थ्रू जो रेवेन्यू आता है उसमें ऑलमोस्ट 50% का राइज हुआ है इन जून 2024। आप इस मैप को ध्यान से देखिए, ये जो ब्लू कलर से मार्क्ड आपको रूट दिख रहा है ये वो रूट है जिसके थ्रू इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है। थ्रू रेड सी इंडिया इंपोर्ट करता है रशिया से ऑयल। बट 2020 में यह बात चल रही थी कि इंडिया और रशिया के बीच में एक ट्रेड रूट बनाया जाएगा ईरान के थ्रू होते हुए, जिसके थ्रू इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट करेगा और इसके वजह से इंडिया एक बड़ा अमाउंट बचा पाता क्योंकि डिस्टेंस काफी कम हो गया था। जो ट्रांसपोर्टेशन में इंडिया पहले इन्वेस्ट कर रहा था मनी, अब इंडिया उस चीज को बचा पाएगा। बट अभी तक ये रूट पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ इजराइल पैलेस्टीन वॉर। इंडिया जो पहले अपना ऑयल यहाँ से इस रूट से इंपोर्ट कर रहा था, अब इंडिया को ये ऑयल इस रूट से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इंडिया को ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है इन ट्रांसपोर्टेशन। बट इन जुलाई 2024 इंडिया चाइना को ओवरटेक करके रशिया का लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर बन चुका है। ये बात आपको पता होगा, जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक रशिया के ऊपर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो G7 कंट्रीज हैं, उन्होंने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे। और ये बात तो आप सभी को पता होगा कि रशिया के अंदर बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स हैं, नेचुरल गैसेस के रिजर्व्स हैं और इसी के बदौलत रशिया की इकोनॉमी वॉर के दौरान भी जमी खड़ी है। जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था तो G7 कंट्रीज ने रशियन ऑयल पर एक प्राइस कैप लगा दिया था। प्राइस कैप बेसिकली आप कह सकते हैं हायर लिमिट, कि इसके ऊपर कोई भी रशिया से ऑयल इंपोर्ट नहीं करेगा, विच वॉज $60 पर बैरल। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 1 बैरल इज इक्वल्स टू 158 लीटर्स। नाउ यहाँ पर आप देखो, रशिया पर सैंक्शन लगाने का एक मोटिव था वेस्टर्न कंट्रीज का कि रशिया की इकोनॉमी को कोलैप्स कराया जाए। रशिया जो आज एक बड़ी इकोनॉमी बनकर खड़ा है, उसकी इकोनॉमी पर अगर हम अटैक कर देंगे तो रशिया वॉर में खड़ा नहीं हो पाएगा। ये था G7 कंट्रीज का या वेस्टर्न कंट्रीज का आप कह सकते हैं मोटिव। इवन जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वो ये चाहते थे इंटरनेशनल मार्केट में रशिया का जो ऑयल है वो सर्कुलेट हो, बट एट द चीप रेट, जिसकी वजह से जो रशिया है उसको भारी नुकसान का सामना करना पड़े। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो रशिया एक्सपोर्ट करता था ऑयल पहले, उसके मुकाबले में अब रशिया ने ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बट अब डेस्टिनेशन चेंज हो गई थी। जो ऑयल रशिया पहले यूरोप में एक्सपोर्ट करता था, अब वही ऑयल रशिया एक्सपोर्ट कर रहा है एशिया में, एंड प्राइमरली इन इंडिया एंड चाइना।
नाउ यहाँ पर आप देखो, बजट रिवेन्यूज फ्रॉम रशियाज ऑयल एंड गैस सेक्टर्स एक्सपीरियंस्ड अ रिमार्केबल सर्ज ऑफ 73.5% फ्रॉम जनवरी टू मई दिस ईयर। अगर आप रशिया के ऑयल एंड गैस सेक्टर से जो रिवेन्यू जनरेट होता था 2023 में, उसको कंपेयर करो 2024 से, बेसिकली शुरू के 5 महीने से जनवरी टू मई, आप देखोगे कि इसमें एक रिमार्केबल इंक्रीमेंट हुआ है 73.5% का। इवन 2024 में फ्रॉम जनवरी टू मई रशिया ने 4.95 ट्रिलियन रूबल्स का प्रॉफिट अर्न किया है फ्रॉम गैस एंड ऑयल, विच इज इक्वल टू 55.7 बिलियन यूएस डॉलर। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि इस साल के खत्म होते होते रशिया का जो ये प्रॉफिट है वो 10.99 ट्रिलियन रूबल्स हो जाएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 125 बिलियन डॉलर। एंड जिस तरीके से इंडिया रशिया का लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर बना है, ये इंडिया रशिया रिलेशन के लिए काफ़ी अच्छी बात है, और इससे इंडिया रशिया रिलेशन पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। एंड देयर आर चांसेस कि इंडिया और रशिया रिलेशन और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो। नाउ अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, हम जितना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं उससे उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, वो ऊपर जाकर एटमॉस्फेयर में जम जाती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे खतरनाक चीज़ों का इम्पैक्ट हम पर पड़ता है। तो यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि जितनी तेज़ी से इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, हाँ ये बात सही है कि इससे इंडिया की इकोनॉमी को काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा, मगर ये इंडिया का जो एनवायरनमेंट है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, जिसके वजह से इंडिया के अंदर रहने वाली पॉपुलेशन है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इस चीज़ से बचने का बस एक ही तरीका है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी पर काम नहीं कर रहा है, इंडिया काफ़ी तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, मगर एज ऑफ नाउ इंडिया का मेजर एनर्जी सोर्स है ऑयल, और आने वाले कुछ सालों में इंडिया जो आज ऑयल पर डिपेंड करता है उसकी डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल्स पर से काफ़ी कम हो जाएगी। अगर आप इस बारे में अपना कोई ओपिनियन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों को भी पता चले कि इंडिया चाइना को सरपास करके रशिया का लार्जेस्ट ऑयल बायर बन चुका है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। जय हिंद।